मैं इक्ष्वाकु वंशज सूर्यवंशी दशरथ पुत्र राम अपने सभी सुकर्मों को जोड़कर, धर्म को जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं मेरी सीता और मेरी संतान की सुरक्षा करें। काय का मकरासुर देख रहे हैं भैया, कैसे हमारी माता के पीछे डुबक बैठा है ये केवल मूर्खासुर नहीं, कायरासुर भी है। कायरासुर उचित कहा कुछ। अरे इससे साहसी तो वो बैल था, इतनी श्रद्धा से लड़ा वो हमसे। अरे उसको पकड़ना तो कितना कठिन हो चुका था। भैया आप उस बैल को छोड़िए, मुझे तो उससे ज्यादा वीर वो घड़े लगते हैं जिन्हें हमें वन में तोड़े थे। मूर्ख बालकों, मुझ जैसे शूरवीर को एक निर्जीव मटके से तोड़ रहे हो। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। सुना है कि जल में इसकी शक्ति चरम पर होती है। जल में ऐसी वीरता है तो जल के बाहर कैसी वीरता होगी। अहंकारी अबोध बालकों, अब एक शब्द और कहा तो प्राण ले लूंगा तुम्हारे। अरे मकरासुर की वीरता तुम क्या जानो। क्रोध संसार से पहले खुद को ले लेता है मकरासुर। बाण चलाइए भैया। अरे किंतु इस दिव्यास्त्र का दिव्य मंत्र तो हमें उन्होंने बताया ही नहीं। हे नारायण, मैंने उन बालकों को दिव्यास्त्र तो दिया, किंतु उसका महामंत्र तो दिया ही नहीं। ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे। यदि वो बालक नहीं लौटे तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। उन्हें लौटना ही होगा, उन्हें लौटना ही होगा। भैया मैंने कहा था ना वो वृद्ध है, अवश्य ही भूल गए होंगे। तो फिर बाण चलाने का सांग ही कर दीजिए, तब तक कोई युक्ति निकाल लेंगे। अस्त्र है और मंत्र नहीं, क्या बात है। लो चलाओ बाण। अब क्या करें? कैसे बचाए माता को? ठीक है, मैं मार देता हूं इसे। वृक्ष पे बस हरा पत्ता बचा है। लगता है लवकुश मकरासुर से पार नहीं पा सकते। मैं स्वयं जल में जाके उनकी सहायता करता हूँ। शत्रु का संहार केवल अस्त्र से नहीं, उसके साथ बोले जाने वाले दिव्य मंत्र से होता है। क्या तुम्हारे पिता ने तभी नहीं सिखाया तुम्हें? हे माता, मेरा तप समाप्त हुआ, आशीर्वाद दीजिए। हो लव कुछ बल अतुलित बड़े भाई, धीर लव कुश माता, माता। मातु पिता सेवक सदा सुभाए, राम सिया और प्रीति
सिया पर छत्र फरावे। वृक्ष फिर से हरा हो गया, अर्थात लव कुश की विजय हुई। वन देवी की वन देवी की अब तुम दोनों बताओगे कि जब मैं तप में थी तब क्या क्या हुआ? अरे माता वो भैया, कथा सुनाने में मैं दक्ष हूँ। ये सर मुझे दीजिए भैया। ठीक है, सुनाओ सुनाओ। वैसे भी मैं तो थकान से चूर चूर हो चुका हूँ। तो हुआ ये माता, आपके ध्यान में जाते ही आकाशमार्ग भयंकर संकट आ पड़ा। और वैसे भी आपके पुत्र तो भगवान वाल्मीकि के शिष्य हैं, वो थोड़ी ना संकट से घबराते हैं। और फिर भैया ने दिव्यास्त्र चलाया। भैया, आपको तो दिव्यास्त्र का मंत्र याद ही नहीं था ना? फिर आपने दिव्यास्त्र का उपयोग कैसे किया? जिनका नाम जपने से सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं, जिनकी भक्ति से भव सागर भी तर जाते हैं, जिनके नाम में तीनों लोक समाया है, हर तप हर जप समाया है, जिनके नाम से बड़ा ना कोई मंत्र न ही तंत्र, उन श्री राम का नाम लेकर मैंने ये दिव्यास्त्र चलाया है। अद्भुत भैया, आपने तो मुझे सोच में डाल दिया था। सुना माता, ऐसे रक्षा की भैया ने आपकी। मैंने नहीं, हम दोनों ने बताया है आपको। बातों बातों में तो मैं आपको वृद्ध के बारे में बताना ही भूल गया, जिसने हमें वो दिव्यास्त्र दिया, मकरासुर का वध करने में सहायता की, जिनके मार्गदर्शन के बिना उन मकरासुर की त्वचा को भेदना असंभव था। किसकी बात कर रहे हो तुम दोनों? मिथिला नरेश महाराज जनक। वो तो हमारे साथ भी आना चाहते थे, किंतु मैंने मना कर दिया। बड़े वृद्ध हो चुके हैं ना वो, इसीलिए। किंतु अभी भी नदी तट पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो। उन्होंने कहा कि जिस स्त्री ने तुम जैसे पुत्रों को जन्म और संस्कार दिए, उनसे मिले बगैर वो कहीं नहीं जाएंगे। शीघ्रता से चलिए माता, वे अभी भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। महाराज जनक। हाँ माता, किंतु उनका नाम सुनते ही आप इतनी चिंतित क्यों हो गई? माता, संकट टल चुका है, अब सारी चिंता छोड़िए और हमारे साथ चलिए। सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो वृद्ध सज्जन भी। ये क्या हो रहा है? लगता है संकट के बादल अभी नहीं छटे हैं। नहीं पुत्र, ये तो धर्म की जीत का नाद है। पाप के अंत के साथ पाप की सत्ता का भी तो अंत होना चाहिए ना। किंतु माता फल्गु हमें निकलने तो देती। लव कुश, तुम दोनों किस ओर से आए थे? चलो। भूमि हिल रही है। मारे गए। नहीं पुत्र, मारा वो जाता है जो अपना साहस खोता है। हम लोग पूरी आशा के साथ आगे बढ़ेंगे।
कहाँ रह गए ये लोग? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। धर्म की रक्षा करने वालों को अधर्म कभी भी हरा नहीं सकता। वो आते ही होंगे। लव कुश, मेरा हाथ थामो। हाथ तो आप मेरा थामिए माता। इस रहम का ज्वार में मेरा हाथ छूट सकता है, किंतु यदि आपने मेरा हाथ थामा तो कभी नहीं छूटेगा। माता, आप कुछ का हाथ थामिए और मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ। आज न माता पुत्रों का हाथ छोड़ेंगी और न पुत्र माता का। वचन है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। अधर्म तो मर गया, अब धर्म और मर्यादा की रक्षा आप करना फाल्गु माता। वन देवी, लव, कुश, कहाँ हो सब? लव, कुश, कुश, लव। उस दुष्ट असुर का महल तो ध्वस्त हो रहा है। कहीं लव कुश और वंदेवी को कुछ नहीं होगा उन्हें। लौटेंगे, अवश्य लौटेंगे और सुरक्षित लौटेंगे। रात्रि होने को है, प्रतीत होता है हमें उन्हें ढूंढने के लिए सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। मैं गांव वालों को लेकर आता हूं। मेरी सेना भी आपके साथ चलेगी। सेनापति, कुछ सैनिक लेके जाइए इनके साथ। हे नारायण, रक्षा कर। प्रभु। हनुमान, कहो कैसे आना हुआ? प्रभु को कर्तव्य में उलझे देखा तो चला आया ये सेवक सेवा करने। कर्तव्य का भार उतारने की ही तैयारी कर रहा हूं हनुमान। भरत को अयोध्या का राज्य सौंपना है, तो बस अश्वमेध यज्ञ के लिए आमंत्रित अतिथियों की सूची पढ़ रहा था। कर्तव्य और दायित्व केवल बहाने हैं, सत्य तो केवल एक ही है। उस काली रात्रि के पश्चात आप कभी ठीक से सो ही नहीं पाए प्रभु। कदाचित हर रात्रि जाग कर बिताने वाले केवल हम ही नहीं हैं हनुमान। महाराज जनक, वन देवी और उनके पुत्रों ने हमें उस दुष्ट मकरासुर के आतंक से मुक्त किया है। हमें उनकी विजय ने दूसरा जीवन दान दिया है। हमें भी थोड़ी सहायता करने का अवसर प्रदान कीजिए महाराज। धर्म का मार्ग तो सबके लिए खुला है। सेनापति जी, हमारी सेना की एक टुकड़ी को कहिए कि इस क्षेत्र में चारों ओर फैल जाए। मुझे किसी भी मूल्य में दोनों बालक और वन देवी चाहिए। और हमारी सेना की एक टुकड़ी जल के भीतर भी जाएगी, जिसका नेतृत्व हम स्वयं करेंगे। ऋषिवर, मेरा अंतर्मन कहता है कि वो जहां भी होंगे सकुशल होंगे। महाराज, महाराज, हम भी कुशल हैं और हमारी माता भी।
झील में तो पहले ही भीगे हैं, अब क्या अपने आंसू से भी भिगोएंगे हमें? जानता था असंभव को संभव करके ही लौटोगे, विजयी होकर लौटोगे। जब उस राक्षस का महल ध्वंस हुआ तब भी तुम्हारे बल पर हमें संदेह नहीं हुआ, किंतु वन देवी कहाँ है? सुरक्षित है। देवी फल्गु की प्रार्थना कर रही है, धन्यवाद जो करना है उन्हें। किंतु मैंने तो भूल से तुम्हें महादिव्य मंत्र दिया ही नहीं। मकरासुर का वध कैसे किया तुमने? दिव्य मंत्र नहीं मिला तो क्या हुआ? हमारे पास तो सदैव ही श्री राम की भक्ति की शक्ति रहती है। मैंने श्री राम का नाम लिया और वो बाण साधा और उसने मकरासुर का वध। श्री राम के नाम में अत्यंत शक्ति है। वही शक्ति जो हनुमान जी को राम नाम से मिलती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम दोनों राम और राम कथा के प्रशंसक हो, भक्त हो उनके। पूरी कथा सुनी है या? सुनी है महाराज, हमें राम कथा का एक एक शब्द कंठस्थ है। हमसे बड़ा राम भक्त इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। लगता है आपने हमारी पूंछ पर ध्यान नहीं दिया। अर्थात सीधा प्रतिस्पर्धा हनुमान जी से है ना? प्रतिस्पर्धा होती तो कब के जीते होते, क्योंकि लव कुश हनुमान जी से भी बड़े राम भक्त हैं। जब भी संकट में होते हैं तो श्री राम का नाम लेते हैं, श्री राम का अनुसरण करते हैं, और जब भी दुख के बादल छाते हैं तो देवी सीता का नाम लेते हैं। सीता? पिताश्री, समझ गया, पुत्री की स्मृति में दुखी हो गए। माता कहती है कि पुत्री पिता का घर छोड़ पति का संसार बसाती है, इसलिए पिता की प्रिय होती है। किंतु आपकी पुत्री तो पूरी अयोध्या की प्रिय बन गई, श्री राम की अर्धांगिनी बन गई। भला आपको कैसा दुख, कैसी चिंता? आप चिंतित ना हो महाराज, हम शीघ्र ही अयोध्या जाकर श्री राम और देवी सीता को आपकी कुशलता का क्षम पहुंचाएंगे। अयोध्या? हाँ, अयोध्या, आपकी पुत्री का राज्य, उनका घर, जहाँ वो श्री राम के साथ सुख से रहती हैं। राम कथा का अंतिम अध्याय है, क्या पढ़ाया है तुम्हारे गुरुजी ने? परीक्षा ले रहे हैं हमारी। अंत में राजा राम और महारानी सीता का पट्टाभिषेक होता है और वो सुख से अयोध्या का कार्यभार संभालते हैं। कैसी अभागी हूँ मैं, इतने वर्षों बाद पिताश्री को देख तो सकती हूँ, किंतु उनके समक्ष नहीं जा सकती, उनके चरण स्पर्श नहीं कर सकती, सुख दुख के बोल नहीं बोल सकती, उन्हें उनके नातियों का परिचय नहीं दे सकती। हे प्रभु, कैसा धर्म संकट है ये। क्या करें आप ऋषि कुमार? हमारी माता ने कहा कि आप उनके पिता समान हैं,
तो आप हमारे नाना हुए, और नातियों का उनके नाना से आशीर्वाद लेना उनका धर्म भी है और अधिकार भी। मुझे क्षमा करना पिताश्री, मैंने आपसे अपने नातियों के साथ खेलने का सुख, उनके बालपन में अपनी संतान का बालपन जीने का सुख, उन्हें कथाएं सुनाने का सुख, उनके मुख से नाना शब्द सुनने का सुख सब छीन लिया। कितने अभागे हैं मेरे लव कुश जो मिथिला के ज्ञान से वंचित है। ननिहाल में उन्हें मिलने वाले प्रेम से दूर रह गई मेरे लव कुश। अब तो साक्षात देवी सीता के पिता और श्री राम के ससुर हैं। हमें शीघ्र ही उनसे भेंट करने का आशीर्वाद दे दीजिए ना। आशीर्वाद के लोभ से प्रणाम। हाँ हाँ जानता हूँ, लोग से प्रणाम करना बुरी बात होती है। किसी के आगे नतमस्तक केवल सम्मान के लिए हुआ जाता है, किंतु मुझे लोभ आशीर्वाद का नहीं, श्री राम और माता सीता से मिलने का है। ईश्वर सदैव तुम्हारे हृदय को भोलेपन से भरा रखे। द्वेष और स्वार्थ का मैल तुम्हारे मन को छू भी न सके, और तुम्हारा नाम इस संसार के सबसे वीर योद्धाओं में सम्मिलित हो। बिल्कुल तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे आदर्श श्री राम की तरह, और तुम्हें शीघ्र ही उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महाराज।